हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी पावर क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है क्लास 11th नीट का बॉटनी का चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम लोग रूट और स्टेम पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज का जो लेक्चर है वो किसके ऊपर होगा? लीफ के ऊपर होगा, बरोबर ना? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है? हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? लीफ के बारे में। द लीफ, ठीक है। चलिए, लीफ कैसे डेवलप करता है, कैसे ग्रो करता है, थोड़ा सा बेसिक पॉइंट हम लोग क्या करेंगे बताते हैं। आज हमने लीफ भी लेके आया है, आपको लीफ भी हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए क्या है, ये एक स्टेम है। क्या है बेटा? ये स्टेम है। देखो ये क्या है? स्टेम है। थोड़ा सा सीधा बनाना है। ये क्या है बेटा? स्टेम है, ठीक है। इस स्टेम के ऊपर क्या होता है? नोड और इंटरनोड होता है, ठीक है। और नीचे वाला पार्ट क्या होता है? रूट होता है। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? सूट होता है। तो यहाँ जो ऊपर वाला पार्ट है, इस यहाँ पे एक खास तरीके का टिश्यू होता है जिसे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। और रूट के पास भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है। आप जब रूट पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपको बताया गया होगा, है ना। तो रूट के पास जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक ना। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? राम, याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो टिश्यू होता है सूट के ऊपर, ठीक ना, उससे हम लोग बोलते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम। इसे हम लोग साम बोलते हैं, राम और साम, ठीक है। तो ये जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक ना, सूट एपिकल मेरिस्टेम, इसी से क्या होता है? सूट एपिकल मेरिस्टेम से बेटा डेवलप करता है लीफ, ठीक ना। क्या डेवलप करता है? लीफ। नीचे वाले से क्या डेवलप करता है? रूट। तो हमें लीफ के बारे में स्टडी करनी है, ठीक ना। सूट एपिकल मेरिस्टेम से क्या डेवलप करता है? लीफ, ठीक है। तो चलिए, कैसे लीफ डेवलप कर रहा है यहाँ पे आप लोग देखिए। देखिए, ये स्टेम है बच्चों, और स्टेम के ऊपर जानते हो क्या होता है? नोड और इंटरनोड होता है। ये हमने बना दिया नोड 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 नोड, ठीक है। इस नोड के ऊपर क्या होता है बेटा? नोड के ऊपर लीफ ग्रो करता है। क्या ग्रो करता है? लीफ ग्रो करता है। नोड के ऊपर यहां से क्या ग्रो करता है? लीफ, इस तरीके से, ठीक है। फिर यहां से इस तरीके से लीफ ग्रो करेगा। फिर यहां से इस तरीके से लीफ ग्रो करेगा। ठीक है। और यहां पे क्या होता है? यहां पे ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल, यानी कि यहां पे एक तरीके का बर्ड भी होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एपिकल बर्ड, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल बर्ड बोलते हैं। एपिकल बर्ड या क्या बोलते हैं? इसे टर्मिनल बर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही जो है एपिकल बर्ड क्या बनाता है? लीफ फॉर्म करता है, क्या ना। ये एपिकल बर्ड क्या फॉर्म करता है? लीफ फॉर्म करता है, याद रखना है, क्योंकि इसके पास क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है। तो और देखो, और लीफ जहां जहां निकला है वो किस पोजीशन से निकला है? नोड वाले पोजीशन से। नीड जो लीफ है कहां से डेवलप करता है? नोड पोजीशन से। तो ये जो नीचे वाला जो लीफ है बेटा, वो कैसा है? सबसे पहले आया होगा, ठीक ना, मतलब ये ओल्ड लीफ हो गया। ऊपर वाला जो है वो छोटा सा लीफ है, क्या हो गया? न्यू लीफ। तो ओल्ड लीफ हमेशा क्या होगा? बड़ा साइज का होगा, लार्ज साइज का होगा, और कहां होगा? नीचे होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ओल्ड लीफ हो गया, ठीक ना। और क्या है? ये लार्ज साइज का है, ठीक है। और ये क्या हो गया बेटा? ये क्या हो गया? यंग लीफ हो गया। यंग लीफ हो गया, और क्या है? स्मॉल साइज का है। क्या है? स्मॉल साइज का है, ठीक है ना। ये नोड हो गया, ठीक है। तो हमेशा जो है लीफ एक इधर निकलेगा, तो दूसरा इधर भी निकलेगा, फिर तीसरा इधर भी निकलेगा, फिर चौथा इधर निकलेगा, ठीक है ना। ये जनरल कंडीशन, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक साइड से एक निकलेगा। एक साइड से दोनों, एक साइड, एक नोड से दोनों साइड में लीफ निकल सकता है। इधर भी निकल सकता है, इधर भी निकल सकता है, इधर भी निकल सकता है, इधर भी निकल सकता है। लेकिन जनरली यानी कॉमनली जो होता है, एक नोड से एक लीफ निकलता है। इसे हम लोग बोलते हैं एक्रोपेटल मैनर या एक्रोपेटल अरेंजमेंट। एक लीफ अल्टरनेट में निकलना, एक इधर एक इधर एक इधर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोपेटल अरेंजमेंट, ठीक है। ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बेसिक फीचर की बात करूं, बेसिक फीचर लीफ का बताइए। लीफ का बेसिक फीचर क्या होगा? बताइए बेटा, बेसिक फीचर, ठीक है।
बेसिक फीचर ऑफ लीफ, ठीक है, क्या होगा। तो लीफ कहां से डेवलप करता है बेटा बताओ। एपिकल बर्ड से लीफ, लीफ क्या होगा, डेवलप फ्रॉम एपिकल बर्ड, या इसे टर्मिनल बर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और लीफ जो होता है बेटा जनरली क्या होता है, लीफ जो होता है जनरली क्या होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और लेटरली ग्रो करता है। कैसा, साइड बाई साइड, ठीक है। लेटरली मतलब साइड बाई साइड ग्रो करता है, ठीक है ना, एक इधर एक इधर साइड में, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर ग्रो करेगा, इसे हम लोग साइड बाई साइड बोलते हैं, लेटरली ग्रो, ठीक है ना। द लीफ क्या है बेटा, द लीफ क्या करता है, ग्रो करता है, मतलब कि लेटरली ग्रो करता है, लेटरली ग्रो करता है, ठीक ना। और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ग्रो ऑन स्टेम, है ना। कहां पे, बॉर्न ऑन स्टेम लिखना है यहाँ पे, बॉर्न ऑन स्टेम, है ना। कहां पे ग्रो करता है, बॉर्न स्टेम, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, फ्लैट। जैसे आपको दिखाता हूं मैं, अपनी देखिए ये लीफ है, आपको दिख रहा होगा, ये लीफ है, ठीक है। ये लीफ कैसा होता है प्लांट में, साइड बाय साइड ऐसे, ये देखिए प्लांट का पूरा लीफ है, ये ऐसे एक इधर तो दूसरा इधर, ठीक है। ये छोटी लीफ है मतलब यंग लीफ है, ठीक है। ये बड़ी लीफ है मतलब ये कैसा है, ओल्ड लीफ है, ठीक है। तो ये साइड बाय साइड ग्रो करता है, कि इधर कि इधर, एक इधर, ठीक है। ये फ्लैट होता है, देखिए ये फ्लैट का मतलब ऐसे, ये कैसा है, फ्लैट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, लेटरली साइड बाय साइड, एक इधर तो दूसरा इधर, ऐसे ग्रो करता है, ठीक है। याद रखना है आपको, ठीक ना। एक्रोपेटल, अब दूसरा इसमें क्या है, एक्रोपेटल अरेंजमेंट, ठीक है। एक्रोपेटल अरेंजमेंट, एक्रोपेटल अरेंजमेंट में ग्रो करता है, या एक्रोपेटल मैनर बोलते हैं। एक्रोपेटल मैनर का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ये क्या हो गया, ओल्ड लीफ, ओल्ड लीफ क्या होगा, लार्ज साइज का होगा, ठीक ना, लार्ज साइज का होगा, ठीक है। ओल्ड लीफ क्या होगा बेटा, ओल्ड लीफ लार्ज साइज का होगा, ठीक है। और यंग लीफ, यंग लीफ क्या होगा बेटा, स्मॉल साइज का होगा, स्मॉल साइज का होगा, और प्लांट के अपर पार्ट से ग्रो करेगा। ओल्ड साइज, ओल्ड लीफ जो होगा लार्ज साइज का होगा, और प्लांट के लोअर पार्ट से ग्रो करेगा, याद रखना है, ठीक है। और जो लीफ है, डेवलप ऑन, लीफ बेटा डेवलप ऑन कहां पे, नोड, ठीक ना, नोड के ऊपर क्या करता है, डेवलप करता है, ठीक ना। ये जो है ना नोड, यहां से ग्रो करता है, ठीक ना, यहां से, ठीक ना, नोड पोजीशन से ग्रो करता है। और दो नोड के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लीफ के कौन कौन से मेन टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ लीफ, ठीक ना। आइए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीफ, या पार्ट्स ऑफ लीफ लिखते हैं सीधे, ठीक ना, पार्ट्स ऑफ लीफ। अभी टाइप्स ऑफ लीफ नहीं पढ़ना आपको, टाइप्स ऑफ लीफ नहीं पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ लीफ पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ लीफ, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं लीफ के, एक होता है बेटा लीफ बेस, लीफ बेस, दूसरा है पेटियोल, और तीसरा है, पेटियोल के बाद तीसरा है आपको लीफ लमाइना, लीफ लमाइना, या इसे बोलते हैं लीफ ब्लेड, ठीक है ना, लीफ ब्लेड। तो चलिए हम लीफ का डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। आइए देखिए, स्टेम है ये, ठीक है, स्टेम है, यहां से लीफ ग्रो करवाना है, ठीक है। ठीक है बेटा, ये लीफ हो गया। ये जो स्टेम वाला पार्ट है, और यहाँ पे जो लीफ ग्रो कर रही है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस ऑफ लीफ बेस, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लीफ बेस, लीफ बेस। और जहां पर निकला उसको हम क्या बोलते हैं, नोड, स्टेम का नोड हो गया ना, और जहां से निकला उसको लीफ बेस बोलते हैं। फिर इसी जगह से, इसी के पास से एक निकलता है इस तरीके से छोटी टाइप का लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग स्टिप्यूल बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, एक छोटा सा लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल। और ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये मोटा ठीक होता है, इसे हम लोग बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं बेटा, पेटियोल, ठीक है। और ये जो है इस तरीके से बीच में एक मिड रिब होता है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, मिड रिब, ठीक ना, मिड रिब, ठीक है। फिर यहां से इस तरीके से इसमें वेन्स होते हैं, ठीक ना, इसमें क्या होते हैं, वेन्स होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेन्स, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, वेन्स। और दो वेन्स के बीच के जो स्पेस है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लमाइना, लीफ लमाइना या ब्लेड बोलते हैं, लीफ लमाइना या इसे लीफ ब्लेड बोलते हैं, ठीक ना, लीफ लमाइना या क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया टिप लीफ का, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, मार्जिन, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप क्या क्या देख रहे हैं लीफ में, नोड, जहां से जिस स्टेम से निकला उसे नोड बोला, इसको जहां से ये लीफ यानी पेटियोल ओरिजिनेट हो रहा है इसको लीफ बेस बोलते हैं, और यहीं से एक निकलता है लीफी जैसा स्ट्रक्चर, छोटा सा होता है, इसे हम लोग स्टिप्यूल बोलते हैं, फिर बाद में हट जाता है, टूट जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक क्या होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। और ये यहाँ तक पहुंचा हुआ होता है पेटियोल, ठीक ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। और ये क्या हो गया, विंस हो गया, और दो विंस के बीच में जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये वाला इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ लमाइना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो कि मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, दैट इज लीफ का पार्ट। इसमें से इसका लीफ का जो पार्ट्स है, मेन पार्ट्स कौन कौन सा हो गया, एक तो हो गया आपको लीफ बेस, दूसरा क्या हो गया, पेटियोल, और तीसरा क्या हो गया, लीफ लमाइना। ये मेन पार्ट है। मेन पार्ट कहने का मतलब जो भी लीफ होगा वो उस सभी में तीन चीज होना ही होना है, ठीक है। क्या क्या, लीफ बेस, पेटियोल और लीफ लमाइना, इस सभी लीफ में होगा ही होगा, ठीक ना, दैट इज अ मेन क्या है, पार्ट्स ऑफ द लीफ, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे अब हम आपको लीफ दिखाते हैं, इसे देखिए, ये लीफ ऐसा है, ठीक ना, जैसे ये का, ठीक है। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए आप, ये स्टेम से लगा होगा और इस तरीके से ये दिख रहा है, ठीक है। ये पेटियोल, ये क्या है, पेटियोल है, ठीक ना, स्टेम से लगा होगा, और ये जो यहाँ तक गया है इसको मिड रिब बोलते हैं, और इसमें आपको दिख रहा होगा वेन्स, ठीक ना, ये वेन्स। और ये वाला पार्ट क्या है, लामाइना है, ठीक ना, लामाइना है, ठीक है। जैसे इधर से आप देख सकते हैं अच्छे से, देखो ये वाला पार्ट क्या है, मिड रिब है, क्या है, मिड रिब। और ये वाला पार्ट क्या है आपका, क्या है, ये वीन्स है, और दो वीन्स के बीच में ये जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लामाइना। इसमें मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, ठीक है। और ये मिड, ये यहाँ ये चिपका हुआ था किससे, स्टेम से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। ये क्या है, यही लीफ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे अब लीफ के बारे में। सबसे पहले हम लोग लीफ बेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए लीफ बेस। लीफ बेस क्या होता है, पहला लीफ बेस, ठीक है बेटा। लीफ बेस क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ लीफ, अटैचमेंट ऑफ लीफ, एक मिनट, अटैचमेंट ऑफ द, अटैचमेंट of the leaf on, attachment of the leaf on stem यानी ब्रांच के ऊपर, ठीक ना, उस समय क्या बोलते हैं, लीफ बेस बोलते हैं, ठीक ना। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक ना। इस तरीके से एक होता है पुल वाइनस, पुल वाइनस, ठीक है बेटा। दूसरा होता है लीफ सीथ, लीफ सीथ मतलब इसका मॉडिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, लीफ सीथ। और तीसरा होता है, इसमें होता है बेटा स्टिप्यूल,
ठीक ना, क्या होता है, स्टिप्यूल होता है। ठीक है, चलो तो एक ही करके हम लोग बात करने वाले हैं पुल वाइनस क्या होता है। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये जैसे स्टेम यहाँ से इस तरीके से निकलता है, तो ये जो शुरू का जो स्ट्रक्चर है स्टार्टिंग वाला, ये क्या करता है, स्वेल कर जाता है। तो ये जो स्वेलअप स्ट्रक्चर है, स्वेलअप, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पुलवाइनस। ठीक है, क्या बोलते हैं, पुलवाइनस। इस लीफ को बोलते हैं पुलविनेट। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, पुलविनेट। इसका एग्जांपल आपको याद करके रखना है पी में, ठीक है, पी, और एक याद रखना है डोंट टच मी नॉट। ठीक है, टच मी नॉट बोलते हैं इसको। टच मी नॉट प्लांट, ठीक है, टच मी नॉट प्लांट। एक हो गया स्टिप्यूल और एक हो गया लीफ सीड। देखिए तो लीफ सीड क्या है, स्टेम, स्टेम का क्या है इसमें, स्टेम के बीच में सीध का मतलब होता है कवर, कवर। ठीक है, तो यहां से क्या करता है, ये स्टेम को पोर्शन को क्या करता है, कवर करता है। स्टेम को पोर्शन से क्या करता है बेटा, कवर करता है। इसको कवर करता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ सीड। ठीक है ना, एक कवरिंग। जैसे बाकी क्या होता है ना, गन्ना का प्लांट देखे होंगे ना, या मेज का प्लांट, तो जहां से जिस नोड से जो लीफ निकलता है ना, तो ये थोड़ा सा ऊपर तक जा करके फिर ऐसे फैला हुआ होता है, मतलब उतना पार्ट क्या करता है, कवर करके रखता है। स्टेम को क्या करता है, कवर करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लीफ सीड बोलते हैं, यानी कवर बोलते हैं। ठीक है, ये किस में आता है, स्टेम हो गया, ये लीफ हो गया, लीफ सीड। इसका एग्जाम्पल आप याद करके रखना है आपको, इसमें जैसे ग्रासेस का हो गया, शुगर केन में आ गया, आ जाएगा, ये शुगर केन में आ जाएगा। ठीक है ना, किसमें आ जाएगा, शुगर केन वगैरह में, इसमें आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, मोनोकोटिलेटेड प्लांट में जनरली बोलते हैं। ठीक है, एक होता है स्टिप्यूल, स्टिप्यूल इस तरीके से, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्टिप्यूल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल। ये भी आपको किसमें मिल जाएगा, पी वाले प्लांट में, पी वाले फैमिली में सब में मिल जाएगा ना। पी किस में आता है, फेबेसी में आता है ना, तो पी वाले प्लांट में मिल जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल। तो जिस लीफ में क्या हो, स्टिप्यूल प्रेजेंट हो, स्टिप्यूल क्या हो, प्रेजेंट हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिपुलेट। ठीक है, स्टिपुलेट लीफ। ठीक है, जिसमें स्टिप्यूल क्या हो, अब्सेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्स स्टिपुलेट लीफ। क्या बोलेंगे, एक्स स्टिपुलेट लीफ बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला लीफ बेस के बारे में। ठीक है ना, इसमें एग्जांपल आपको याद कर रखना है पी, इसमें भी आपको याद रखना है ग्रास, शुगर केन, ये सब आते हैं। ठीक है ना, ग्रास से शुगर केन आते हैं, और इसमें आपको क्या याद रखना है, पी और टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, अब उसके बाद लीफ बेस के बाद दूसरा है, दूसरा बताइए दूसरा पार्ट क्या था स्ट्रक्चर में, दूसरा भूल गए, दूसरा पार्ट क्या था बताइए, पेटियोल। क्या बेटा, पेटियोल। तो पेटियोल क्या है, हार्ड, हार्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिखाता हूं आपको, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक ना, और ये फ्लचर करता है, फ्लचर इन एयर टू इंक्रीज ट्रांसपीरेशन। क्या इंक्रीज करता है, ट्रांसपीरेशन। जैसे मान लीजिए
ये लीफ है, ये लीफ क्या है, एयर में से फ्लचर करता है, हिलता है, जिससे क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, मतलब जो वाटर जो प्लांट एब्जॉर्ब करती है रूट से, है ना, तो उसका कुछ पार्ट जो होता है मतलब सम पार्ट यानी कि 1 से 2%, हार्डली 5% जो प्लांट क्या करता है, वाटर का क्या करता है, वो अपने कामों में यूज करता है, जैसे फोटोसिंथेसिस करना हो, ठीक ना, और भी कुछ कामों, सेल एक्सपेंशन करना हो, उसमें यूज करता है। बाकी के 95% जो होता है ना, वो क्या करता है, वाटर लॉस हो जाता है, ठीक ना, लॉस होता है। तो लॉस होता है ना, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, यानी कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक ना, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। इसको हिलने से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक ना, ये फ्लचर करता है। और ये जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये यहाँ सीधा तक निकला हुआ रहता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं, जो कि हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जिससे टूटता नहीं है प्लांट से, ठीक है, तब एयर में, ठीक है, इंक्रीज करता है ट्रांसपिरेशन, याद रखना है आपको, क्या करता है, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करता है, ठीक है। तीसरा कुछ पार्ट है इसमें, तीसरा पार्ट जो है बेटा वो क्या है, लीफ लमाइना, लीफ लमाइना, ठीक है ना। तो लीफ लमाइना क्या है बेटा, बोलो, लीफ लमाइना क्या है, मेन पार्ट ऑफ लीफ, लीफ का मेन पार्ट, लीफ का क्या है, मेन पार्ट ऑफ लीफ का क्या है, मेन पार्ट है, ठीक है ना। इसी में क्या है, मेन फोटोसिंथेसिस होता है, मेन फोटोसिंथेटिक, ठीक ना, पार्ट है, ठीक ना, मेन पार्ट ऑफ लीफ, और इसमें क्या होता है, मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट, ठीक ना, याद रखना है, ठीक ना, लीफ लमाइना, ठीक है। लीफ लमाइना क्या है, मेन फोटोसिंथेटिक। लीफ लमाइना का मतलब क्या होगा बेटा, देख लो, लीफ लमाइना कौन है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, लीफ लमाइना है, ठीक ना। इसी में क्या होगा, मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है, ठीक ना, इसी में फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक ना, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक ना। लीफ के डायग्राम के हिसाब से आपको हम समझा रहे हैं, ठीक ना, और आपको इतना याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये पेटियोल हो गया, ये लीफ हो गया, इंक्रीज करता है ट्रांसपिरेशन। ये भी क्या करता है, लीफ भी क्या करता है, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करता है, इसमें भी ट्रांसपिरेशन होता है, याद रखना है। लीफ भी क्या करता है, ट्रांसपिरेशन करता है, ठीक ना। ट्रांसपिरेशन 3 तरीके से होता है, लेंटिकुलर होता है, और क्यूटिकुलर होता है, और स्टोमेटल होता है, जिसमें से स्टोमेटल जो होता है मेन होता है, यानी कि 80 to 90% क्या होता है, स्टोमेटल होता है, ठीक ना। 0.1 से लेकर के 1.0 जो होता है वो क्या होता है, लेंटी क्यूटिकुलर होता है, और लेंटिकुलर जो होता है 10 से 12% होता है। वो सब आपको अभी नहीं पढ़ना है, सब इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। मेन फोटोसिंथेटिक क्या है, ऑर्गेनिक है, लीफ लमाइना, और ये ट्रांसपिरेशन भी करता है, और पेटियोल भी करता है। पेटियोल को कैसे करता है, फ्लचर, हिलता है, इसको वैसे करता है। तो ये क्या है, अपने याद कर लिए, लीफ बेस, पेटियोल एंड लीफ लमाइना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं वेनेसेंस के बारे में, लीफ का अरेंजमेंट कैसे है। ठीक है बेटा, तो आ जाओ लीफ वेनेशन, लीफ वेनेशन, लीफ वेनेशन, वेनेशंस का मतलब क्या है, अरेंजमेंट, एक तरीके, ठीक है। लीफ वेनेशन, ठीक है, क्या है, लीफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, लिखो इसमें क्या है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, ऑन किसके ऊपर बेटा, ऑन किसके ऊपर बेटा, किसके ऊपर, लमाइना के ऊपर, है ना, और इसी में लिख दो लमाइना, ठीक ना, लमाइना यानी कि लीफ के ऊपर, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं वेनेसेंस, एक होता है बेटा रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन, दूसरा क्या होता है बेटा, पैरेलल वेनेशन, ठीक है। चलो रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, नेटवर्क वेन जो क्या फॉर्म करता है, वेन्स, वेन्स फॉर्म करता है नेटवर्क, ठीक है। चलिए एक डायग्राम के बेसिस देखिए, और एक इसमें होता है जनरली डाइकोट में होता है, याद रखना है, और एक कहाँ पे होता है, मोनोकोट में होता है, ठीक है, मोनोकोट लीफ में, और एक कहाँ पे होगा, डाइकोट लीफ में होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे इसका डायग्राम,
ठीक है। ये हो गया मिडरिफ, वेन्स, वेन्स, और इसमें क्या होता है वेनलेट्स, इस तरीके से नेटवर्क फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये पेटियोल हो गया, ये पेटियोल, ये हो गया मिडरिफ, ये हो गया वेन्स, और ये हो गया बेटा वेनलेट्स, वेनलेट्स, ठीक ना। इसे हम क्या बोलते हैं नेटवर्क। जैसे अभी हमने आपको लीफ दिखाया था ना, ये लीफ, ये लीफ देखिए, ये लीफ, ये वाला लीफ क्या है रेटिकुलेट है, ठीक ना। ये दोनों है, ये क्या है रेटिकुलेट है, जिसमें इसमें वेन्स है, इसमें भी वेनलेट्स, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, इसमें वेनलेट्स लगे हुए हैं, ठीक ना। तो कैसे हैं रेटिकुलेट है, यानी नेटवर्क फॉर्म करता है, ठीक है। उससे हम लोग क्या बोलते हैं रेटिकुलेट, ठीक ना। वेन्स क्या फॉर्म करें, वेन्स फॉर्म करता है नेटवर्क, उससे हम लोग बोलते हैं डाइकोट। जैसे हो गया डाइकोट में आ गया चने का, आ गया चने का, आ गया वटाना का, आ गया पी का, आ गया, ठीक है। उसके बाद जितने भी डाइकोटिक प्लांट्स है, ठीक है, उस सब का जो लीफ होगा, मैंगो आ गया, उसमें भी सब क्या होगा, उसमें भी कैसा दिखता है रेटिकुलेट वेनेसेंस दिखता है, याद रखना, ठीक है। और पैरेलल वेनेसेंस में क्या होगा, इस तरीके से, इस तरीके से वेनेसेंस होगा पैरेलल, ठीक है। एक ऐसे भी होगा, ठीक है। तो ये बनाना वगैरह में ऐसे देखने को मिलता है आपको, बनाना, बनाना, ठीक ना। इसमें शुगर केन, ठीक है, शुगर केन में जितने भी में क्या है मोनोकोटिक प्लांट, राइस, राइस, व्हीट, इस सब का जो लीफ होता है वो कैसा होता है पैरेलल। पैरेलल के मतलब, पैरेलल के मतलब होता है यहाँ से जो वेंस निकला, कुछ कुछ इसमें भी अलग अलग कंडीशंस होती है। यहाँ से जो वेंस निकला, एक पैरेलल ऐसा होता है कि यहाँ से जो वेंस निकला फिर जाकर के सीधे टिप पे मिलेगा, ठीक ना। दूसरा में क्या है, इसमें वेंस क्या है, ये मार्जिन पर तो जाके एंड होगा, लेकिन इसमें वेनलेट्स नहीं फॉर्म होगा। इसमें जैसे इसमें वेनलेट फॉर्म हुआ है, लेकिन इसमें वेनलेट्स फॉर्म नहीं होगा, याद रखना है। इसमें भी दो कंडीशंस होती है, इसमें भी अलग अलग होते हैं, इसके भी टाइप्स होते हैं, वो सब आपको नहीं पढ़ना होता है, ठीक ना। डाइवर्जेंट और मल्टीकॉस्टेट होता है, ये सारी बहुत सारी चीजें इसमें डीप में है, लेकिन उतना इंसेटिव नहीं पूछता है, ठीक ना। उतना इंसेटिव में है भी नहीं, बस आपको इतना ही याद रखना है। रेटिकुलेट वेनेशन डाइकोट में होता है, और पैरेलल वेनेशन किस में होता है मोनोकोट। मोनोकोटिक प्लांट्स में जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, बंबू प्लांट हो गया, शुगर केन हो गया, ठीक है, मेज हो गया, ये सब किस में आता है मोनोकोटिलेटेड प्लांट्स। इसके लिए कैसे होते हैं पैरेलल वेनेसेंस वाले होते हैं, ठीक ना। डाइकोट में क्या करता है वेंस नेटवर्क फॉर्म करता है, इसमें वेंस, वेंस नॉट फॉर्म नेटवर्क, नेटवर्क, ठीक है, वेंस नॉट फॉर्म नेटवर्क। तो इस समय क्या बोलते हैं पैरेलल वेनेसेंस, क्या बोलते हैं पैरेलल वेनेसेंस, ठीक है। तो ये आपको याद करके रखना है, डाइकोट और मोनोकोट लीफ में अलग अलग क्या होते हैं वेनेसेंस होती है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेटा फाइलोटैक्सी क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में बात करेंगे, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, ये सारे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि लेक्चर्स जो होती है बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए हम लोग पार्ट बाई पार्ट करके हम आप लोग हम क्या करते हैं आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको सीखने में आसानी हो, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार अगर आए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। 200 से ऊपर हो गया है, इसके लिए आपको 200 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चल तो चलते चलते हम एक बात कहना चाहते हैं, अगर आप जो बच्चे नीट के बच्चे जो देख रहे हैं हमारा वीडियो, ठीक है, या कोई आगे चल के डॉक्टर बनेगा, या कोई डॉक्टर भी है हमारा वीडियो, अगर कोई डॉक्टर भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो डॉक्टर हैं कि उन पेशेंट से आप जरूर एक बात पूछिए और वो काम क्या करता है, वो गरीब है या मजदूरी करता है या कुछ भी करता है, तो प्लीज़ उसको अननेसेसरी जो टेस्ट है वो बिल्कुल आप मत लिखवाइए, या जो कमीशन वाली दवाइयाँ हैं वो बिल्कुल मत लिखवाइए, मत लिखिए, ठीक ना। उसको एक पक्के इलाज और चीफ एंड बेस्ट इलाज कीजिए कि आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर को सेकंड जो है दूसरा भगवान कहा जाता है ऑन द अर्थ के ऊपर, तो आप थोड़ी उनके दर्द समझिए, ठीक है, और भगवान आपको दुआ करेंगे। तो ये मेरा कहना था, ये बात कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।